Plasma separation step by step. First collect flush, number 2 mix gently, number 3 centrifuge करेंगे, चौथा ऑब्जर्व लेयर्स में बता रहा था कि कैसे करेंगे, इसमें 3 लेयर बनती है। टॉप लेयर होगी उसमें प्लाज्मा होगा, मिडिल लेयर में बफी कोट होगा और बॉटम लेयर में रेड सेल्स होंगे। फिर उसके बाद प्लाज्मा को हार्नेस किया जाता है, केयरफुली प्रिपेयर अपर येलोइश लेयर, अवॉइड डिस्टर्बिंग बफी कोट को डिस्टर्ब किए बिना इस प्रोसेस को करेंगे। फिर उसके बाद स्टोरी एनालाइज में यूज इमीडिएटली और स्टोर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। साइटेड प्लाज्मा फॉर फॉर्मुलेशन टेस्ट विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे में ये टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, द कोर टेक्निक, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स में प्रिंसिपल्स, सेडिमेंटेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स denser components move outward, the speed of serum to 1300 rpm count per minute for 10 to 15 minutes, the speed for plasma 1500 to 1500 rpm for 10 to 15 minutes, the speed of TRP that is 200 to 400 rpm for 10 minutes, but it should be gentle. Temperature 20 to 20 degrees centigrade. Always balance tubes opposing each other to prevent total damage. After centrifuge क्या स्टेट आएगा? सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इस वक्त सीरम प्लाज्मा, बीच में जो है ये बफी कोट होगा और सबसे नीचे ये आरबीसी की लेयर होगी। फिर क्लिनिकल यूजेस ऑफ सीरम, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। बायोकेमिस्ट्री में एलएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड है। फिजियोलॉजी में एचआईवी, एचसीवी, एचसीवी, एंटीबॉडीज, हिडार टेस्ट, सीआरपी दैट इज कॉल्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन, एएनए, टॉर्च टेस्ट, थायराइड एंटीबॉडीज। एंडोक्राइनोलॉजी में थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच एंड प्रोलैक्टिन। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में डिजॉक्सिन, फेनोटाइन, साइक्लोस्पोरिन, कई सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम पेशेंट को देते हैं तो एक टाइम बाद ये असेस करते हैं कि उन ड्रग का बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि स्पेसिफिकली जो कंसंट्रेशन होता है ब्रेन पे किस तरीके से जो अदर रिसेप्टर्स है उन पे इफेक्टिव तब होता है जब उसका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर मौजूद होता है। अगर उससे कम कंसंट्रेशन है तो वो ड्रग की इफिकेसी कम आएगी, प्रभावी कम होगी। इसकी वजह से डॉक्टर चेक करके अगर कम है तो डोज को इंक्रीज करते हैं और अगर नॉर्मल है तो उतने पे चलने देते हैं और अगर अबव है तो डोज को रिड्यूस करते हैं। इसलिए नेक्स्ट इज क्लिनिकल यूजेस ऑफ प्लाज्मा। हेमेटोलॉजी में कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड फिल्म, रेटिकुलोसाइट काउंट, ये सब पेरिफेरल स्मीयर, इन चीज़ों के लिए यूज होता है प्लाज्मा। कोआगुलेशन स्टडीज में प्रोथ्रोम्बिक टाइम, डी डायमर फार्मुलेशन, रिलीज टाइम। ब्लड बैंकिंग में ब्लड ग्रुप्स, क्रॉस मैच, डायरेक्ट ग्रुप टेस्ट, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंड अदर डायग्नोस्टिक में पीसीआर, ब्लड कल्चर, एनबीएमसी और ड्रग लेवल्स को टॉक्सिकोलॉजी यूज करते हैं। Pre-analytic errors and how to avoid them. Hemolysis, wrong tube, wrong order, incorrect fill volume, delayed centrifugation, improper storage and labeling at which stage एक तरीके से errors है जिनसे बचना चाहिए। Hemolysis, wrong tube या wrong order, incorrect fill volume, delayed centrifugation, improper storage and labeling errors. Next is the storage and stability and quality checks में सीरम स्टेबिलिटी एंड प्लाज्मा स्टेबिलिटी के अलग अलग है। रूम टेम्परेचर इसमें 2 से 4 घंटे मैक्सिमम, इसमें भी 2 से 4 घंटे मैक्सिमम, बट यूज प्रॉम्प्टली आफ्टर सेपरेशन। जब सेपरेशन हो जाए तो इसका जल्दी से इस्तेमाल करें। रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, 5 दिन तक रख सकते हैं इसको सीरम को, लेकिन प्लाज्मा को 3 दिन तक ही रख सकते हैं। सुटेबल फॉर मोस्ट केमिस्ट्री टेस्ट, जितने भी केमिस्ट्री होती है उनको इसके थ्रू कर सकते हैं। फ्रीजर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको महीनों तक रख सकते हैं, इसको भी महीने तक रख सकते हैं, बट लेवल पे डेट मेंशन करिए, उसको डेट के साथ मेंशन करिए। अवॉइड रिपीटेड फ्रीज, बार बार फ्रीज नहीं करना, नहीं तो फिर चीज़ें सैंपल खराब हो सकता है। डीप फ्रीज -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ईयर्स तक रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड रेफरेंस सैंपल्स के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। क्वालिटी चेक बिफोर यूज, check for hemolysis to be complicated things like anemia, milk appearance,
करेक्ट वॉल्यूम एंड लेवल, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना, ठीक है। अगर हेमोलिसिस हो जाएगा तो आपको पिंक या रेड टिंज उसको दिखाई देगा, लाइकेमिया है तो मिल्की अपीयरेंस दिखाई देगा, अगर जॉन्डिस है तो डीप येलो या ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और विजुअल क्लॉट्स या पर्टिकुलेट्स उसमें पड़े हुए हैं तो करेक्ट वॉल्यूम एंड लेवल है। ओवरऑल की टेकअवेज में सीरम इंटरनल प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स obtained after blood clots naturally, plasma whole blood liquid portion with clotting factors, बस यही डिफरेंस ध्यान रखिएगा, it is serum is without clotting factor and plasma is with clotting, ठीक है। बट it needs anticoagulant, इसमें प्लाज्मा के लिए एंटीकोगुलेंट की जरूरत होगी अगर उसमें नेचुरल होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन is the key technique to speed time and balance up, ठीक है। The tube color indicates the additive. Choose the right tube for the right test. Next, pre-analytical errors is the hemolysis, wrong tube या delay, compromise all results. तो अगर आपका मेथड कहीं गलत है या उसको सैंपल को लेने का तरीका गलत है या ट्यूब आपने गलत सेलेक्ट की या सैंपल लेने में कोई हेमोलिसिस हो गया है तो फिर आपके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं होंगे। तो अगर स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ें हैं विदिन द लॉ फॉलो करेंगे और आप कॉम्पिटेंट हैं अगर उस प्रोसीजर को करने में तो फिर आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सही होगी और उसकी आपको जो प्रोसीडिंग करने के लिए टाइम भी जो सैंपल हो टाइम से आपके लैब में पहुँचे और उसको इमीडिएट बेसिस पे सैंपल आप अपने आने के लिए काम करने के लिए उसको